वीएनडी क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कारक प्रकरण का हम अभ्यास कर रहे हैं। इसमें से कारक की सामान्य जानकारी, कारकों की संख्या, कौन सी विभक्ति में कौन सा कारक, किस विभक्ति में कारक नहीं होता है, क्यों नहीं होता है, कि इससे पिछले वीडियो में हमने देखे पढ़े। अब इसके बाद आज अपना विषय रहेगा प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति के प्रारंभिक दो सूत्र। इसके बाद में 2010 से 2023 तक के प्रश्नों का हम अध्ययन करेंगे। संस्कृत भाषा में एक सूक्ति प्रसिद्ध है, दुखानी सुखानी दुखानी अनुभूय शोभन्ते। सुख दुखों को अनुभव करने के बाद अच्छे लगते हैं। आज यदि हम शरीर को कष्ट देंगे, सुबह समय से उठेंगे, विद्यालय का काम समय से करेंगे, समय से विद्यालय जाएंगे और वापस लौट करके निश्चित मात्रा में जो टाइम टेबल हमने तय कर रखा है उसके अनुसार हम पढ़ेंगे, शरीर तो कष्ट पाएगा। लेकिन इन कष्टों को पार करने के बाद में जब सुख मिलेंगे तो इन कष्टों में भी आनंद आएगा। तो कष्ट पा करके सुखों की ओर बढ़े, दुख के दिनों को पार करके सुखों की ओर बढ़े, तब जाके पता चलेगा कि सुख क्या है और सुख कैसे प्राप्त किए जाते हैं। प्रारंभ करते हैं। कारक प्रकरण, इसका पहला सूत्र है प्रथमा विभक्ति में प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे। प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। देखिए टुकड़ों में इसको पढ़ेंगे। प्रातिपदिकार्थ का अर्थ बताने के लिए या प्रातिपदिक मात्र में प्रथमा विभक्ति होती है। प्रातिपदिक मात्र में प्रथमा विभक्ति होती है। अब किसका नाम है प्रातिपदिक, ये समझना जरूरी है, तब ऊपर की लाइन हमें समझ में आएगी। प्रातिपदिक मात्र में प्रथमा विभक्ति होती है। अब प्रातिपदिक किसको कहा जाता है? नियत या निश्चित अर्थ की उपस्थिति को प्रातिपदिक कहा जाता है। प्रातिपदिक कहा जाता है ऐसे शब्द जिनको पढ़ने के बाद में एक निश्चित अर्थ निकले, उन्हीं को प्रातिपदिक कहा जाता है। जैसे पहला उदाहरण लीजिए, इसे कहा गया बजरंगपुरा, तो ये गांव का नाम है, पावटा के पास में है और जयपुर जिले में है। और बजरंगपुरा कहा गया तो एक ही गांव का नाम है, एक वचन है, ये निश्चित अर्थ हो गया। हमसे कहा गया छापरवाड़ा, तो गांव का नाम है, जिला दूदू के पास है और एक नाम लिया गया तो एक वचन है। इन निश्चित अर्थ को हमें दे रहे हैं, इनका निश्चित अर्थ हो गया। छापरवाड़ा है तो गांव है, दूदू जिले के पास में है और एक छापरवाड़ा कहा गया तो एक वचन है। ऐसे शब्द जिनका निश्चित अर्थ निकलता हो उनको प्रातिपदिक कहा जाता है और प्रातिपदिक बताने के लिए प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है।
देखिए इनके उदाहरण, इसमें भी दो प्रकार के नियम और बनते हैं। नियत लिंगी, प्रातिपदिक में भी दो भाग हैं, दो पार्ट हैं इसके। पहला है नियत लिंगी, जिनमें निश्चित लिंग होता है। नियत या निश्चित एक ही अर्थ है, जिनमें निश्चित लिंग होता है। जैसे पहला उदाहरण है इसका, कृष्ण है। कृष्ण है हमसे कहा गया तो हम जानते हैं वसुदेव के पुत्र का नाम है, पुल्लिंग है, और प्रथमा का एक वचन है। ये निश्चित अर्थ हो गया। दूसरा उदाहरण है इसी का, श्री मां लक्ष्मी का नाम है, स्त्रीलिंग है और एक वचन है। और तीसरा इसका उदाहरण है ज्ञानम। ज्ञानम अंग्रेजी भाषा में कहेंगे नॉलेज। ज्ञान है जानकारी, नपुंसकलिंग और प्रथमा का एक वचन। फिर से आइए, प्रातिपदिक में प्रथमा होती है। प्रातिपदिक अर्थ है जिनमें नियत या निश्चित अर्थ बताने की शक्ति है, या जिनमें नियत या निश्चित अर्थ की उपस्थिति होती है, या जो निश्चित अर्थ को बताते हैं, उन शब्दों को प्रातिपदिक कहा जाता है। प्रातिपदिक का पहला भाग है नियतलिंगी, ऐसे शब्द जिनमें लिंग निश्चित होता है, पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है या नपुंसकलिंग है, उनको नियतलिंगी कहा जाता है। नियतलिंगी शब्दों में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। तीन उदाहरण हमने पढ़े। कृष्ण है, श्री ज्ञानम। परीक्षा में प्रश्नों का प्रकार है, कृष्ण है कौन सी विभक्ति, प्रथमा विभक्ति। श्री ही कौन सी विभक्ति, प्रथमा विभक्ति। ज्ञानम कौन सी विभक्ति, प्रथमा विभक्ति। दूसरा प्रकार होगा नियतलिंगी, शब्द का एक उदाहरण लिखिए। कृष्ण है, श्री ज्ञानम, कोई सा भी एक लिखेंगे। तीसरा प्रकार होगा कृष्ण है, ये नियतलिंगी है या अनियतलिंगी, तो हम कहेंगे ये नियतलिंगी का उदाहरण है। कृष्ण है ये प्रातिपदिक है अथवा नहीं है, कृष्ण है प्रातिपदिक है, क्योंकि इससे निश्चित अर्थ निकलता है। दूसरा प्रकार देखिए, अनियत लिंगी, जिनमें निश्चित लिंग नहीं होता। अनियत लिंगी, जिनमें निश्चित लिंग नहीं होता या जो अव्यय होते हैं उनको अनियत लिंगी कहा जाता है। जिनमें लिंग का अभाव होता है, जो न पुल्लिंग है, न स्त्रीलिंग है, न नपुंसक लिंग है, जिनमें लिंग का अभाव होता है, उनमें भी प्रथमा विभक्ति होती है। जैसे उच्चई और नीचई, ये अनियत लिंगी है। का अर्थ है नहीं, नियत निश्चित लिंगी लिंग, जिनमें निश्चित लिंग नहीं है, जिनमें लिंग का अभाव पाया जाता है, उनको अनियत लिंगी कहा जाता है। और अनियत लिंगी शब्दों में भी प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अब वापस लौटिए सूत्र की ओर। सूत्र का पहला प्रकार हमने पढ़ा प्रातिपदिकार्थ। दूसरा प्रकार पढ़ेंगे हमें लिंग। लिंग मात्र की अधिकता में, लिंग मात्र की अधिकता में अर्थात ऐसे शब्द जिनमें लिंग की जानकारी देनी पड़ती है। लिंग मात्र की अधिकता में या लिंग की जानकारी के लिए, पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है या नपुंसक लिंग है, लिंग की जानकारी के लिए प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। प्रथमा विभक्ति का
प्रयोग होता है। जैसे तटः, स्त्री, तटः पुल्लिंग, प्रथमा का एक वचन है, पुल्लिंग प्रथमा एक वचन। दूसरा इसी का उदाहरण है तटी, स्त्रीलिंग, प्रथमा एक वचन है। और तीसरा उदाहरण है तटम, नपुंसकलिंग, प्रथमा एक वचन है। ऐसे शब्द जिनमें लिंग की जानकारी दी जाए, पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है या नपुंसकलिंग है, लिंग की जानकारी बताने के लिए भी प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। 3 उदाहरण इसके हम पढ़ते हैं। तटः, तटी, तटम। परीक्षा में प्रश्न हो सकता है तटः ये किस प्रकार का उदाहरण है, तो ये लिंग मात्र की अधिकता का उदाहरण है। तटी या तटम ये किस प्रकार का उदाहरण, लिंग मात्र की अधिकता का। लिंग मात्र की अधिकता का कोई एक उदाहरण लिखो तो तटः, तटी, तटम इसमें से कोई एक लिख सकते हैं। या तटः, तटी, तटम इनमें से कोई एक शब्द मिले और हमसे पूछा जाए कौन सी विभक्ति, तो इसमें प्रथमा विभक्ति है। इस सूत्र का ही उदाहरण है तो प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, इस सूत्र का ये उदाहरण है। तीसरा प्रकार हम पढ़ेंगे प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण, परिमाण मात्र में, अर्थात परिमाण का अर्थ है मापतोल। किसी भी पदार्थ का मापतोल बताने के लिए, किसी भी पदार्थ का मापतोल बताने के लिए प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। इसका एक ही प्रसिद्ध उदाहरण हम पढ़ते हैं, द्रोणो व्रीहि, द्रोण भर। द्रोण एक प्राचीन मापतोल है। यहाँ पर द्रोणो व्रीहि, द्रोण भर चावल। किसी भी पदार्थ का मापतोल 1 किलो, 2 किलो, 5 किलो, 10 किलो, क्विंटल, 1 मण, 2 मण, 5 मण, 10 मण, आकार, ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई, ये सब बताने के लिए प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। प्रातिपदिकार्थ हो गया, लिंग हो गया, परिमाण हो गया, और फिर चौथा प्रकार है वचन मात्र में। वचन का अर्थ होता है संख्या, अर्थात संख्या बताने के लिए, संख्या बताने के लिए प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। संख्या बताने के लिए प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे एक है, एक संख्या है, तवौ 2 संख्या है, बहवः अनेक संख्या है। किसी भी पदार्थ में एक वचन है, द्विवचन है या बहुवचन है, कोई भी पदार्थ एक है, 2 है या 2 से अधिक है, अनेक है, यह सब बताने के लिए प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। अब लौट के आइए, ये सूत्र पूरा हो गया। प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा इस विभक्ति का सूत्र है, तो हम कहेंगे यह प्रथमा विभक्ति का सूत्र है। प्रातिपदिकार्थ का अर्थ क्या है, किसी भी पदार्थ की नियत या निश्चित अर्थ की जानकारी देना, इसी को प्रातिपदिक कहा जाता है। और प्रातिपदिक में प्रथमा विभक्ति होती है। प्रातिपदिक के कितने प्रकार, हम कहेंगे प्रातिपदिक के 2 प्रकार हैं। पहला है नियतलिंगी, दूसरा प्रकार है अनियतलिंगी।
नियतलिंगी कौन? जिनमें निश्चित लिंग होता है उनको नियतलिंगी कहा जाता है। उदाहरण बताओ। कृष्ण है, श्री, क्या नाम? पुल्लिंग का उदाहरण बताओ। कृष्ण है। स्त्रीलिंग का बताओ। श्री। नपुंसकलिंग का बताओ, क्या नाम? अनियत लिंगी हमें समझ में नहीं आया, स्पष्ट करो। तो जिनमें लिंग का अभाव है, न पुल्लिंग न स्त्रीलिंग न नपुंसकलिंग, उनको अनियत लिंगी कहा जाता है। उदाहरण बताओ। उच्चई, ऊंचा, नीचई, नीचा, ऊपर, नीचे। लिंग मात्र की अधिकता में प्रथमा विभक्ति है। लिंग मात्र की अधिकता क्या है? किसी भी पदार्थ में लिंग की जानकारी देना। पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, नपुंसकलिंग है तो प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करते हैं। जैसे तट है, तटी, तटम। पुल्लिंग का तट है, स्त्रीलिंग तटी, नपुंसकलिंग का उदाहरण तटम। फिर आगे बढ़ते हैं। परिमाण मात्र में प्रथमा है। परिमाण क्या है? किसी भी पदार्थ का माप तोल बताना परिमाण कहा जाता है। उदाहरण बताओ। द्रोणो व्रीहि। द्रोण क्या है? माप है। व्रीहि चावल, एक द्रोण भर चावल। वचन मात्र में प्रथमा है। वचन क्या है? संख्या। किसी भी पदार्थ की संख्या बताने के लिए संख्या के उदाहरण बताओ। एक है, दवौ, बहवह। ये पहला सूत्र है। काफी वर्ग है तो पड़ोस से पन्ना हम ले सकते हैं। जब अगले साल लेकर के आए तो वापस जमा करा देना इनको। दूसरा दूसरा सूत्र है इसमें से, संबोधने से। हमेशा सिलेबस से और आगे बढ़ करके पढ़ना चाहिए। अभी क्रिकेट के खिलाड़ियों को प्रैक्टिस करते हुए देखना, क्रिकेट के साथ में फुटबॉल आदि की भी वो प्रैक्टिस करते हैं। दो काम होते हैं, एक ही खेल को खेल करके थक जाते हैं तो दूसरे खेल को खेलने में आनंद आता है और फिटनेस में सुधार होता है। एक विषय के साथ में संस्कार देने वाले दूसरे विषयों को हम पढ़ते हैं तो संस्कार भी आएंगे, पढ़ने में भी आनंद आता है और पढ़ने की स्पीड भी बढ़ती है। संबोधने च ये कहता है संबोधन में संबोधन में प्रथमा विभक्ति होती है। संबोधन में भी प्रथमा विभक्ति होती है। जैसे हे राम, ये संबोधन का चिन्ह है। माम रक्ष, हे राम मेरी रक्षा करो। ये प्रथमा विभक्ति के दो सूत्र, दोनों ही मुख्य सूत्र हैं। सब प्रकार की परीक्षाओं में इनके उदाहरण आते हैं। ये पढ़े। अब इसके बाद हम बढ़ते हैं। कर्म कारक द्वितीया विभक्ति। काफी बढ़ जाती है तो पड़ोस से पन्ना उधार में लेते हैं। खोपड़ी भर गई तो क्या करना है? एक गिलास में कंकर भरे हुए हैं, उसमें से ऊपर से पानी डालते हैं तो कुछ पानी जाता है। लेकिन जिस गिलास में पहले से रेत भरी हुई है, बालू, मिट्टी भरी हुई है, उसमें पानी डालते हैं तो बहुत कम पानी जाता है। यही अपने दिमाग की स्थिति है। पहले से और कुछ भरा हुआ है तो जब पानी डालेंगे, पढ़ाई का पानी डालेंगे तो थोड़ा बहुत जाएगा यदि दिमाग में जगह खाली होगी तो। और जब पहले से बालू रेत की तरह भरा हुआ है तो उसमें कुछ नहीं जाएगा। जैसे पानी डालेंगे पानी निकल करके बाहर आ जाएगा, तो ये जो डाल रहे हैं वो बाहर आ जाएगा। दिमाग को पहले खाली करें। खाली करने का मतलब है अन्य बातों को जो पढ़ाई से इतर हैं, पढ़ाई से अन्य हैं, उनकी तरफ से ध्यान हटाए। भैंस ने दूध दिया कि नहीं दिया, पानी पिया कि नहीं पिया, इन बातों से ध्यान हटा करके कुछ समय, विद्यालय में है पढ़ने का समय है तो पढ़ने में लगाएं, घर में काम करने का समय है तो काम करने में लगाएं। वापस लौटिए। कर्मकारक द्वितीय विभक्ति। इसमें पहला मुख्य सूत्र है कर्तु रीप्सित कर्तु रीप
ईप्सित तमम कर्म। ये कर्म की परिभाषा बताता है, अलग करेंगे सूत्र को तो कर्तुः ईप्सितम, कर्तुः ईप्सितम, ईप्सित तम, और फिर तीसरा है कर्म, कर्तुः ईप्सित तम, एक तो और जुड़ेगा यहाँ, ईप्सित तम। कर्ता को ईप्सिततम, सबसे अधिक चाहा गया पदार्थ, कर्म कर्म होता है। कर्ता जिस पदार्थ को सबसे ज्यादा चाहता है उसे कर्म कहा जाता है। और फिर दूसरा उदाहरण है, कर्ता के ईप्सिततम, कर्ता के ईप्सिततम पदार्थ को कर्म कहते हैं। अब दूसरा प्रश्न खड़ा है अपने सामने, ईप्सिततम क्या है? सबसे अधिक, सबसे अधिक चाहा गया पदार्थ, सबसे अधिक चाहा गया पदार्थ। गांव में से बहुत सारे लोग जीमने के लिए गए, प्लेटें उठाई और वो कागज उठाया साफ करने का, सलाद उसमें ठोक के भर ली, जो भी मिला सलाद में उसको भर लिया, आधी प्लेट हो गई। बची हुई आधी प्लेट खाने से भर ली। अब सब बैठे हुए हैं पास पास में, कोई रसगुल्ला उठा के खा रहा है, तो इतने सारे पदार्थों में से एक रसगुल्ला उसने उठाया तो सबसे ईप्सित पदार्थ रसगुल्ला हो गया। किसी सज्जन को सब्जी प्रिय है तो सबसे पहले उठा करके एक दोना सब्जी का पी गया। किसी को नमक प्रिय है तो पहले उठा करके उसमें नमक उठाता है, डालता है, उसको नमक प्रिय है, सब में नमक ईप्सित हो गया। किसी को नींबू प्रिय है, उठाता है, सब में नींबू निचोड़ता है पहले, चाहे वो सलाद हो, पूड़ी हो, सब्जी हो या खीर हो, कभी कभार उसमें भी डाल के टेस्ट करता है कि देखे क्या आता है, क्योंकि उसके बाप का जा क्या रहा है, उसमें निचोड़ के देखता है, फट गई उठा के फेंकता। तो सबसे अधिक चाहा गया पदार्थ ईप्सिततम होता है और ईप्सिततम पदार्थ को कर्म कहा जाता है। कर्म किसे कहेंगे? तो कर्ता, कर्ता के ईप्सिततम पदार्थ को कर्म कहते हैं। ईप्सिततम क्या है? बहुत सारे पदार्थों में, अनेक पदार्थों में से एक पदार्थ को सबसे ज्यादा चाहना, उसको ईप्सिततम कहा जाता है। और इसका दूसरा सूत्र है कर्मणि द्वितीया, कर्मणि द्वितीया, अर्थात कर्म में द्वितीया विभक्ति होती है। कर्म में द्वितीया विभक्ति होती है। एक सामान्य प्रश्न यहां बनता है, कर्म यदि मुख्य है या प्रधान कर्म है तो उसमें विभक्ति होती है प्रथमा। कर्म यदि गौण है, अप्रधान है, तो उसमें विभक्ति होती है द्वितीय। उसमें विभक्ति होती है द्वितीय। ये अंतर है, कभी कभार ऐसा पूछ लिया जाता है। मुख्य कर्म प्रधान कर्म में विभक्ति प्रथमा, गौण अथवा अप्रधान कर्म में विभक्ति द्वितीय। ये पूरा हो गया। अब इसके बाद में हम जैसे जैसे प्रश्न आएंगे पढ़ते चलेंगे और सूत्र भी अपने हल होते जाएंगे। कारक प्रकरण को हमने प्रारंभ किया। प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, प्रथमा किन किन में होगी? प्रातिपदिकार्थ बताने के लिए नियत या निश्चित अर्थ को प्रातिपदिक कहा जाता है। इसके दो भाग हैं, नियत लिंगी और अनियत लिंगी। लिंग मात्र की अधिकता में या लिंग की जानकारी के लिए प्रथमा विभक्ति। तीसरा प्रकार पड़ा परिमाण मात्र में प्रथमा, और चौथा प्रकार पड़ा वचन मात्र में प्रथमा विभक्ति होती है।
दूसरा सूत्र हमने पढ़ा संबोधने च, संबोधन में प्रथमा विभक्ति होती है, जैसे हे राम, माम, रक्ष। कर्म कारक द्वितीया विभक्ति। पहला प्रश्न यही है, कर्म में कौन सी विभक्ति? कर्म में द्वितीया विभक्ति है। सूत्र कर्तुरीप से तमम कर्म, कर्ता क्रिया के द्वारा जिस पदार्थ को सबसे अधिक चाहता है उसको कर्म कहा जाता है, और कर्म में द्वितीया विभक्ति होती है। द्वितीया विभक्ति का सूत्र क्या है? कर्मणि द्वितीया, कर्म में द्वितीया विभक्ति होती है। यदि कर्म प्रधान है तो प्रथमा, और कर्म प्रधान है तो वहां विभक्ति होगी द्वितीय।